इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे होंगे, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 10 विक्ट्री के बारे में लिखा होगा एक कवर पे, जो गोल्डन कवर होगी। और दूसरा कवर ऐसा होगा जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया होगा और वो अफसोस कर रहा होगा, और उस पे 10 ऐसी चीजें लिखी होंगी कि काश मैं ये कर लिया होता तो ये बन जाता, ये कर लिया होता तो ये होता है, इसकी मदद करता, इसको आगे ले जाता, इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता। तो वो 10 अफसोस आपकी कबर पे लिखे होंगे अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। और अगर आपने कुछ किया तो 10 आपकी सक्सेस, 10 विक्ट्री के बारे में लिखा होगा दोस्तों। तो ये आपकी लाइफ है, इसको आपको कैसे जीना है, इसको आपको कैसे आगे ले जाना है, ये कुछ 4 प्रिंसिपल्स है, सिंपल स्टेप्स है। आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपके स्क्रीन पे अब मैंने ट्रेनिंग लगा दी है। और तृप्ति मैम, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, वहां पे जितने भी लोग आएंगे आप उनको एंटर करते रहना। तृप्ति मैम, जितने भी लोग वेटिंग में रहेंगे आप उन सबको अंदर लेते रहना, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लीडर हु हैड नो टाइटल, लीड लीड विदाउट टाइटल, LWT। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना, कामयाब होना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कैबिन होना चाहिए, आपका बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी पोजीशन पे हैं, आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए या आप किसी पोजीशन पे हैं, तो पोजीशन का जो रुतबा होता है वो जब भी तक होता है जब तक आप उस पोजीशन पे हैं। लेकिन उस पोजीशन से अगर जिस दिन आप हट जाते हैं तो आप पहले की तरह हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस पोजीशन पे हैं तो भी आपकी इज्जत हो, और आप उस पोजीशन पे नहीं रहे तो भी आपकी इज्जत हो, तो आपको LWT यानी आज की जो ट्रेनिंग है, लीड विदाउट टाइटल पे आपको काम करना पड़ेगा, कि लोग आपको उस पोजीशन पे रहने के बाद भी याद करें और उस पोजीशन के ना रहने के बाद भी याद करें। आप कुछ ऐसा लाइफ में कर जाए कि जब आपका आखिरी समय होगा, अंतिम समय होगा, तो वो जो गोल्डन कलर की मैं आपको कवर बता रहा हूं, उस कवर में आप जाएंगे और आपके बारे में 10 अच्छाइयां लिखी होगी, 10 सक्सेस लिखे होंगे, 10 विक्ट्री लिखी होगी, और आप खुशी खुशी आप इस दुनिया से जा रहे होंगे। दूसरा, अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसा आपने कुछ अपने अंदर क्वालिटी नहीं लाई, आपने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, और आप जब इस दुनिया से जा रहे होंगे तो आपको अफसोस होगा कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, तो ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन उस समय टाइम निकल चुका होगा दोस्तों। लेकिन इस समय जब हम बात करें तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं LWT के, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो पहला जो प्रिंसिपल है, लीडर बनने के लिए आपको कोई टाइटल या बड़े कैबिन वाले ऑफिस की जरूरत नहीं है। तो पहला जो आज 4 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं इमेज। आप इमेज के बारे में तो जानते ही हैं, कहते हैं कि आपकी इमेज बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, आपकी गुडविल अच्छी है। इमेज का मतलब होता है एक पिक्चर। लेकिन यहाँ पे इमेज में 5 वर्ड हैं और पांचों का मीनिंग अलग है। जैसे आई, पहला जो है आई, आई का मतलब होता है इनोवेशन। जब आप हमारे साथ काम कर रहे हैं त्यांश के अंदर, आप बिजनेस में आ चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसे इन्वेंशन करने हैं अपने काम के अंदर, कुछ ऐसे नए नए आपको कुछ शुरुआत करनी है जिससे आपका बिजनेस बढ़े और आपकी टीम का बिजनेस बढ़े। तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा सोचिए कि आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं, आप दूसरों से नया क्या कर रहे हैं। आप कैंप लगा रहे हैं, आप लोगों को कहीं समझा रहे हैं, आप सेमिनार कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटी आप क्या अपने लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं।
तो आई फॉर होता है इनोवेशन, कुछ नई खोज करिए कि आपका बिजनेस कैसे आगे जाने वाला है। देन एम फॉर होता है मास्टरी। दोस्तों, एक चाय ठेले पे बेच रहा है जो 10 रुपए की बिकती है, दूसरा रेस्टोरेंट में बेच रहा है जो 20 रुपए की बिकती है, तीसरा उससे अच्छे रेस्टोरेंट में बेच रहा है जो 40-50 रुपए की बिकती है, और वही चाय कोई बेच रहा है सीसीडी में जो 100-125 रुपए की बिकती है। लेकिन वही चाय आप ताजमहल होटल में जब पीने जाते हैं तो 250-300 रुपए की चाय होती है दोस्तों। और चाय जब वेटर लेके आता है तो आपको चाय बना के नहीं देता, आपको दूध अलग देता है, पानी अलग देता है और चाय पत्ती अलग देता है कि भाई आप इसको मिलाइए, चीनी डालिए और खुद पी लीजिए। लेकिन एक जो ठेले पे चाय बेचता है वो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि वो स्टोव भी जलाता है, पानी भी गर्म करता है, अदरक भी कूचता है, उसको डालता है, चाय पत्ती डालता है, चीनी डालता है, दूध डालता है और उसको बहुत देर तक पकाता रहता है, फिर आपको देता है। लेकिन ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको 10 रुपए ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके काम में उसने मास्टरी नहीं की है। और ताजमहल होटल वाला उसके काम में उसने मास्टरी की है। आप बर्गर खा रहे हैं, रेडी पे 10 रुपए का बर्गर बिकता है, लेकिन जब आप मैकडी में जाते हैं तो 40 रुपए से बर्गर स्टार्ट होता है और 100-150 रुपए तक के बर्गर आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम में एक रेडी पे चिकन बेचने वाला जो चिकन बेच रहा है उसको कोई नहीं पूछता। आज KFC KFC पूरी दुनिया के अंदर उसने स्पेशलाइजेशन किया, चिकन को कुरकुरा कर दिया, उसके अंदर मास्टरशिप ले आया। आज पूरी दुनिया उसको लेती है दोस्तों। तो अपने काम में मास्टरी हमें करना पड़ेगा। हमारा काम क्या है? प्रोडक्ट का डेमो दिखाना, बिजनेस प्लान दिखाना, लोगों को सही तरह से समझाना। तो आपका काम क्या है इस बिजनेस में? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, खुद डेमो नहीं दिखाते, खुद बिजनेस प्लान नहीं दिखाते। दोस्तों, अगर आप खुद डेमो नहीं दिखाएंगे, अगर आप खुद बिजनेस प्लान नहीं दिखाएंगे तो आप करेंगे क्या? आपका इस बिजनेस के अंदर रोल क्या है? आप क्या करने आए इस बिजनेस के अंदर? तो आप अगर दिखा भी रहे हैं तो दिखाने के अंदर भी आपको आपके काम में मास्टरी करनी पड़ेगी। आपके काम में आपसे अच्छा कोई भी नहीं होना चाहिए जो आपसे अच्छा बिजनेस प्लान दिखाता हो या आपसे अच्छा कोई डेमो दिखाता हो। तो हमें अपने काम के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा काम क्या है, त्यांश में हम किस लिए हैं? हम लोगों को डेमो दिखाएं, हम उनको हेल्थ के बारे में बताएं, हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, हम उनको अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है वो बताएं, साथ में उनको बिजनेस के बारे में बताएं। अब यही काम के लिए तो त्यांश आपको पैसे देती है। लेकिन हम देखते क्या है कई लोगों को कि वो खुद भी डेमो नहीं देना चाहते, खुद भी प्लान देना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो दोस्तों, डिपेंड नहीं रहना आपने, आपने डिपेंड नहीं रहना, आपने अपने काम के अंदर मास्टरी करनी है। और आपका काम क्या है? आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसे कमाने की सलाह देना। तो इसके अंदर ही आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, मास्टरी। दूसरा दोस्तों, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जिस बात जो आपने एक चीज फाइनल कर ली कि मुझे ये करना है, तो आप ये समझ लो कि आपको वो काम करना ही है। आपने बार बार चेंज नहीं करना। कई लोग क्या है, किसी की छोटी छोटी बातों में आके अपने बड़े बड़े टारगेट से दूर हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से अब भूल जाते हैं उसको और उससे भटक जाते हैं। तो आपने एक चीज पे अड़ंग रहना है कि मुझे भाई गोल्ड लाइन बनना है, इतने दिन में बनना है, मुझे आगे जाना है, लाइफ चेंज करनी है। जी फॉर होता है दोस्तों गट्स। गट्स का मतलब एक तरह से आप लगा लो कि कला, कि आपके अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए कि आप जिससे भी मिले और उससे मिलने के बाद सामने वाला आपका फैन हो जाना चाहिए, आपका मुरीद हो जाना चाहिए, आपका दीवाना हो जाना चाहिए सामने वाला। तो गट्स आपके ऐसे होने चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ गोल्डन वर्ड्स हमें बोलने चाहिए जब जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो गुड मॉर्निंग या नमस्ते हमें ही कहनी चाहिए। हम ये नहीं वेट करें यार वो तो मुझसे छोटा है, वो गुड मॉर्निंग बोलेगा तो ही मैं बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेशों का कल्चर है, वो हमें जानते भी नहीं है। वहां के लोग जब भी हमें लिफ्ट में मिलते हैं या फिर होटल के लॉबी के अंदर मिलते हैं या रिसेप्शन पे मिलते हैं, तो एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ
वो हमें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो ये कल्चर है दोस्तों। आप ये मत सोचो कि मुझसे छोटा है, मैं क्यों बोलूंगा गुड मॉर्निंग। आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को आपने मतलब प्रभाव प्रभाव एक लीडर कौन होता है? जिसका प्रभाव होता है। तो अगर कोई आपसे मिले तो वो आपका दीवाना बन जाए। तो ऑलवेज नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप खुद बोलिए। किसी ने आपकी जरा से भी हेल्प की है, 100 बार धन्यवाद, थैंक यू बोलिए, शुक्रिया बोलिए, 100 बार शुक्रिया। चाहे किसी ने थोड़ी भी आपकी हेल्प की हो, और चाहे आपकी गलती है, चाहे आपकी गलती नहीं है, अगर कोई बात हो रही है और आपको लगता है यहाँ पे मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा बहस करने से, तो आपको सॉरी फील करके उस बात को खत्म करनी है। एंड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप किसी से मिले तो मुस्कुराते हुए मिले, हंसते हुए मिले, और सामने वाला आपसे हर बार मिलना चाहे, आपसे आपकी बातों से दीवाना हो जाए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं हंसते हुए बच्चे के पास तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन रोते हुए बच्चे के मुंह पे, नाक पे तो कोई मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती है। जब भी मक्खी आती है, बच्चा रोता है, तो मक्खी भी कहती है जब इसके पास आओ ना ये रोता ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कंप्लेंट करने की भावना होती है, ब्लेम करने की भावना होती है, और वो लोग इस बिजनेस में पीछे रह जाते हैं दोस्तों। तो आपने याद रखना है, आपके ऐसे गट्स होने चाहिए, ऐसी कलाकारी होनी चाहिए कि जो आपसे मिल लेना वो आपका दीवाना बन जाए। अब ए फॉर होता है दोस्तों एथिक्स। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। ये जो बिजनेस है इसके अंदर एथिक्स बहुत जरूरी है। पहली बात तो आप एथिक्स पे काम करिए। टीम में कोई भी पैसे का लेन देन अपने हाथ से मत करिए। हर किसी को फ्रेंचाइजी का, कंपनी का अकाउंट नंबर भेजिए कि भाई साहब जो भी सामान मंगाना है आप सीधे कंपनी में पैसा डालिए, मैं पैसा नहीं ले सकता, आप पैसा डाल दीजिए, अगर आप कहोगे तो सामान लाके मैं दे दूंगा। तो एथिक्स के ऊपर काम करना है, ईमानदारी के ऊपर काम करना है, और ईमानदारी पे काम करके ही हम इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। अगर हमने 2-4 लोगों के पैसे ले लिए, सेल नहीं डलवाई, वो प्रोडक्ट मांग रहे हैं, प्रोडक्ट टाइम से नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, और लोगों का जो ड्रीम है वो टूट जाता है। तो आपको पहला जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया 4 प्रिंसिपल में से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द इमेज। इमेज में फर्स्ट आई इनोवेशन, आप अपने बिजनेस में कुछ इनोवेशन करिए। मास्टरी, एम फॉर एंड ए फॉर ऑथेंटिसिटी एंड जी फॉर गट्स एंड ई फॉर एथिक्स के ऊपर काम करना है। देन मुश्किल समय ही आपको एक महान लीडर बनाता है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, KMF, कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों मैंने ये देखा है जब कोई चुनौती आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मुश्किल हमारे सामने आती है, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, अपने काम में ज्यादा समय निकालते हैं। तो मुश्किल समय ही, आज आपके पास बहुत मुश्किल का समय होगा, जैसे मेरे पास था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, 15 लाख का कर्जा था, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मुश्किल समय ही आपको एक महान लीडर बनाएगा। ये जो मजबूरी ही आपसे काम कराएगी दोस्तों। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मुश्किल समय को एक चुनौती समझ के आपको बढ़िया काम करना है, और बढ़िया काम करके आपको आगे निकलना है। और सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चमकना। तो दोस्तों आप चमकेंगे कैसे? एज फॉर स्पीक विद कैंडोर। दोस्तों स्पीक विद कैंडोर का मतलब है आपके जबान पे गलती से भी नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, जहां भी जाए पॉजिटिव, जहां भी जाए पॉजिटिव। कोई अगर नेगेटिव माहौल है वहां पे भी आपने उस माहौल को पॉजिटिव बनाना है, तब आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं दोस्तों। तो ऑलवेज विद कैंडोर का मतलब है स्पीक ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। गलती से भी नेगेटिविटी और नेगेटिविटी की बात आपके जहन में, आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। एंड पी फॉर प्रायोरिटीज, कैटेगरीज योर वर्क। आप क्या करिए,
अपने काम को बांटिए कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वो काम जो आपके टारगेट की तरफ तरफ आपको ले जाए, वो काम सबसे पहले आप करिए। फिर उसके बाद थोड़ा कम प्रायोरिटी वाले काम करिए, फिर बाकी जो दिन के काम है उसके लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके पास। इसको दोस्तों कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल का क्या मतलब है दोस्तों? 20% काम, 20% जो प्रायोरिटी बेसिस के काम है, जो जहां से हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, जहां से हम लक्ष्य की तरफ जाते हैं, वो 20% काम अगर आपने डिसाइड कर लिए कि ये कौन से हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो आपको रिजल्ट 80% दिलाते हैं, सफलता 80% दिलाते हैं। लेकिन अधिकतर हमारी लाइफ में क्या होता है, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते सुबह उठ के जहां से हमारा बिजनेस बढ़े, जहां से हमारा टारगेट पूरा हो, जहां से हम अपने लक्ष्य के करीब जाए। तो 80% काम हम ऐसे करते हैं पूरे दिन में जिससे हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है 20%। तो दोस्तों, अगर आपका भी लाइफ ऐसा है कि आप 80% काम कर रहे हैं ऐसे जिससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता है, तो आपको सफलता 20% मिलने वाली है। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि वो 20% काम कौन से हैं। जैसे रोज आपको 3 प्लान करना है, डेमो दिखाना है, फॉलो अप करना है, यही चीजें हैं जो आपको ले जाएंगे आगे। तो प्रायोरिटीज, आप प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि कौन सा काम जरूरी है आपकी लाइफ में पहले। एंड ए फॉर एडवर्टाइजिंग, अपने आप को एक ब्रांड बनाने पे काम करो। अपना विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, कुछ लीफलेट होने चाहिए आपके पास, प्रोडक्ट के होने चाहिए, बिजनेस के होने चाहिए, आपका जॉब जैसे होम पार्ट टाइम जॉब के आपके पास होने चाहिए। तो अपने अपने आप को ब्रांड बनाओ, अपने विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, अपना लीफलेट होना चाहिए, अपना एक ऑफिस आप खोल लीजिए, उस ऑफिस के अंदर आप बैठ के काम कर सकते हैं। R4 होता है रिस्पॉन्स vs रिएक्ट। अब आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, अभी हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेली हम दे रहे हैं, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स vs रिएक्ट का मतलब है कि जब आपको कोई काम करना है ना, तो समझ लो वो काम करना ही है, चाहे कितना भी कठिन है। एक्शन, रिएक्ट मतलब एक्शन लेना है आपने, ठीक है ना, चाहे वो कितना कठिन काम है, आप जब तक मत बैठिए जब तक वो पूरा नहीं होता। के फॉर कुडोस। कुडोस का मतलब होता है दोस्तों ऑलवेज एप्रिसिएशन। अब आपकी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको हमेशा उनको क्या करना है, उनके पेट को थपथपाना है, यानी उनको क्या करना है, एप्रिसिएट करना है। किसी ने थोड़ा सा भी काम किया, थोड़ा सा अच्छा काम किया, कैसे भी काम किया, ऑलवेज एप्रिसिएट। अभी एक बुक ऐसी है जिसमें उस लीडर ने ये बताया कि मैंने सिर्फ अपने टीम की प्रशंसा कर करके बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया खड़ा। अब दोस्तों क्या होता है कि कई बार किसने काम किया, अच्छा काम किया होगा, या बहुत अच्छा नेक भी किया होगा, या किया भी होगा अच्छा, या थोड़ा भी किया होगा, और आपने उसको प्रशंसा ना करके आपने उसको डांट दिया, या आपने उसको उल्टा बोल दिया, तो वो कई बार उसके मन में बैठ जाती है बात और वो पीछे हो जाता है। तो दोस्तों, ऑलवेज एप्रिसिएशन। हर किसी को आप क्या करो, उसकी तारीफ करो कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, बहुत मजा आ जाएगा, ये वो आपने तारीफों के पुल बांधने जी, यार आपने ये कर दिया, आप तो ये थोड़ा सा और कर दो, देखो कितना अच्छा काम होने वाला है। आप कश्मीर जा सकते हैं, आप तुर्की जा सकते हैं। तो ये दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है LWT का, ये है हमारा स्पार्क। तो आई थिंक कि आपने इसको समझा होगा। एंड तीसरा है जितने ज्यादा गहरे रिश्ते होंगे आपकी लीडरशिप उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जितने ज्यादा गहरे रिश्ते होंगे आपकी टीम के साथ, उतनी ही आपकी लीडरशिप गहरी होगी। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में ये एक फैमिली बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस है। हमारे बिजनेस में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर कोई भी आपकी टीम में कोई फीमेल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बीच में ना छोड़ें, आप उसको घर तक छोड़ें, क्योंकि फैमिली बिजनेस है। तो आपको अपने टीम के साथ ऐसे रिश्ते बनाने हैं कि टीम आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे मेरी टीम में बहुत लोग होते हैं, तो वो मेरे लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उतारू रहते हैं।
तो तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है ह्यूमन। तो दोस्तों ह्यूमन में सबसे पहला जो एच है वो है हेल्पफुलनेस, यानी आपके अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए कि दिल से आप लोगों की मदद करें, दिल से आप लोगों की हेल्प करें। ये ना हो कि सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए किसी के पास जाएं और सिर्फ आप उससे पूछें, ऐसा नहीं। सामने वाले को पता चल जाता है कि आप दिल से हेल्प करना चाह रहे हैं या वैसे हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको एक ऐसी मजबूत अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि भाई किसको कहाँ पे क्या जरूरत है, किस टीम को किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे सेमिनार की जरूरत है, कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पे होम मीटिंग की जरूरत है, कहाँ पे 1-to-1 की जरूरत है, किसको और आगे अभी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। इट्स अंडरस्टैंडिंग कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है। M4 होता है मिंगल, मिंगल का मतलब होता है कनेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल। आपको हमेशा आपके 1 मीटर के दायरे में कोई खड़ा है या कोई बैठा है, उसका नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, किसी भी बहाने से आप बात को छेड़ सकते हैं। आप किसी बस का रास्ता पूछ सकते हैं, आप बहुत बता सकते हैं आज बहुत दूर है यार, आपको मैंने ऐसा लग रहा कहीं देखा है। आप कुछ भी अगर आप बात शुरू करेंगे, बात शुरू करके आपको नंबर एक्सचेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में लाना है, अपने ग्रुप में लाना है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट के अंदर लेकर आना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये बिजनेस ही है। मोर पीपल, मोर प्रोस्पेक्ट, मोर मनी, यानी जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन है ए फॉर अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है क्रिएट ए गुड एटमोस्फेयर। कहीं भी आप जाएं, कैसी भी सिचुएशन है, वहां पे लोगों का एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि वहां लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ जाए। कोई नेगेटिविटी की अगर बात भी कर रहा है तो उसको समझा के पॉजिटिव करना है। कोई दोस्तों आपका लक्ष्य है कि आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है, आपको गोल्ड लाइन बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको ऑनरी डायरेक्टर बनना है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है आपका लाइफ का कि आपको ऑनरी डायरेक्टर बनना है, 50 लाख रुपए महीना कमाना है। अब आपके पास कोई बंदा आया जी मेरे कंपनी में ये सैनिटरी पैड नहीं है, मैं तो काम नहीं कर रहा, उसको समझाना है सैनिटरी पैड आज नहीं है ना, कल आ जाएगा। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो कल ठीक हो सकती है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखना है कि आपको ऑनरी डायरेक्टर कैसे बनना है, आपका लक्ष्य क्या, ऑनरी डायरेक्टर कैसे बनना है। तो ये तो छोटी प्रॉब्लम है, आज नहीं कल हो जाएगी ठीक। जो प्रोडक्ट है उसको बेचो। आपके पास जो नहीं है, मैंने अक्सर देखा है, जो नहीं है वो ही चाहिए और जो है वो नहीं चाहिए, लेकिन जब वो आ जाएगा ना तब वो नहीं चाहिए, फिर कुछ और हो जाता है बहाना। तो लाइफ में एक वसूल पैदा कर लीजिए, एक सीख लीजिए कि जो है वही बेचूंगा, वही सीखूंगा। अगर बोनस किसी का नहीं आया कोई बात नहीं, कोई ना कोई मिस्टेक होगी, उसका नाम की स्पेलिंग अलग होगी, बैंक में उसका आईएफएससी कोड डल गया होगा, उसका अकाउंट नंबर गलत डल गया होगा, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इतिहास में आज तक किसी का एक पैसा भी नहीं रुका है। प्रॉब्लम तो ये है कि आपको ऑनलाइन डायरेक्टर कैसे बनना है। वो तो एक मेल दो ठीक हो जाएगी, अगली बार पैसा आ जाएगा। तो अम्यूज, क्रिएट ए गुड एटमोस्फेयर ऑलवेज, एवरीवेयर। एंड फॉर नर्चर, मूविंग टीम टूवर्ड्स बिग ड्रीम। आप अपनी टीम को, आपको एक ड्रीम को नर्चर कराना है, सपनों को जगाना है एक तरह से, कि आप उनको बताना है कि जब आप 7 बनेंगे तो ऐसा होगा, 8 बनेंगे तो ऐसा होगा, ब्रॉन्ज बनेंगे तो ऐसा होगा, आप गोल्ड लाइन बनेंगे तो ऐसा होगा। तो ऑलवेज नर्चर, नर्चर कराइए ड्रीम्स को। मूविंग टीम टुवर्ड्स बिग ड्रीम, बड़े लक्ष्य की तरफ टीम को ले जाइए। क्योंकि आज दोस्तों दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर मैं कोई समझता हूं तो वो ये समझता हूं कि सोचते नहीं है लोग, सोचते ही नहीं है, जो है उसी में जिंदा रहना चाहते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो सोचना बहुत बड़ी बात है, लक्ष्य को लेना बड़ी बात है, टारगेट को सेट करना बड़ी बात है कि हमें ऑनरी डायरेक्टर बनना है। ऑनरी डायरेक्टर कैसे बनना है,
उसके लिए क्या क्या काम करना है, उसके लिए कितनी लाइनें चलानी है, कितना नेटवर्क खड़ा करना है, ये चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। एंड अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर। एक महान लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। दोस्तों, महान लीडर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो एक महान लीडर कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो अपने अंदर कूट कूट के अच्छाई डालिए, अच्छाई डालिए। कभी किसी की आलोचना नहीं करनी, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना, और किसी को उल्टा नहीं बोलना। और कोई अगर गलत सिचुएशन भी है तो ठंडा रहना। ठीक है। मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ। हीरे जो होता है उसको परखने का एक तरीका होता है कि भाई हीरा तो देखने में नकली और असली एक जैसे लगता है, लेकिन जब आप हीरे को धूप में रखेंगे तो जो नकली हीरा है गर्म हो जाता है, असली हीरा ठंडा रहता है। तो इसी तरह जो असली लीडर है ना, वो कैसे भी मतलब अपोजिट सिचुएशन है उसमें वो ठंडा रहता है, कूल माइंड रहता है, सोचता है और चीजों को पॉजिटिव करता है। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है, किसी के ऊपर चढ़ना नहीं है, किसी को डांटना नहीं है, किसी को फटकारना नहीं है, कोई आपका नौकर नहीं है इधर, उसको प्यार से समझाना है। तो चौथा जो हमारा है वो है शाइन। शाइन का मतलब होता है चमकना। चमकना कैसे चमकेंगे? तो एस फॉर सी क्लियरली। सी क्लियरली का मतलब है दोस्तों अपना, आपका ड्रीम क्या है, आपको कहाँ जाना है, इसको सही सही क्लियर रखना जरूरी है। जैसे मेरा टारगेट है कि सन 2023 में मैं 6 फिगर से 7 फिगर महीना लूं। तो इट्स माय क्लियर टारगेट कि मुझे 7 फिगर जाना है, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो सी क्लियरली कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है। अब आप ट्रेन में तो बैठ गए लेकिन आपने टिकट ही नहीं ली, तो दोस्तों कहाँ जाओगे? जेल जाओगे। टिकट लेना जरूरी है, फिर आप ट्रेन में बैठिए। एच फॉर हेल्थ। अब ये जो बिजनेस है हमारा, हेल्थ का ही बिजनेस है। तो जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो दोस्तों आज आप जो भी खा रहे हैं उसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल है। आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, आप पानी कम पीते हैं तो आपका खून भी गाढ़ा हो रहा है। तो आप रोज जो हवा ले रहे हैं, पॉल्यूशन है, उसमें फ्री रेडिकल्स है। तो हेल्थ तो ये है कि लोगों की खराब हो रही है। तो आपको हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ योगा एक्सरसाइज करनी है, पार्क में जाना है, बीसीएम करनी है, सप्लीमेंट खाना है। आपको अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, जब भी आप एक अच्छा लीडर बनेंगे। पता चला कि आप तो बीमार हैं, फिर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो लोग कहेंगे भाई अपने आप को तो ठीक करो। तो मेरा वेट 95 था, 73 kg है, मेरा कलर पहले से डार्क है। मैं खुद एक प्रोडक्ट हूँ कंपनी के लिए। ठीक है। तो अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करना। आई फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन यानी लोग आपसे मिले तो आप एक रोल मॉडल की तरह बन जाइए। लोग आपसे मिलना चाहे, मिल के इंस्पायर हो जाए, उनके अंदर आग लग जाए और वो आपसे मिलने के बाद काम करना शुरू कर दे। एक ऐसा इंस्पिरेशन लोगों के लिए आपको बनना है। एंड फोर होता है नेग्लेक्ट नॉट। दोस्तों यानी कि डोंट अवॉइड पीपल। आपने लोगों को अवॉइड नहीं करना, आपको लोगों को याद रखना है, उनसे बात करनी है, चाहे काम कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे आज वो काम नहीं कर रहा, आपने उसके साथ तालमेल अच्छा रखना है। एंड इफ इवेल्युएट योर लाइफ स्टाइल। और आपको डेली शाम को आना है और घर पे बैठना है और ये सोचना है कि आज मैंने अच्छा क्या किया, आज मैं और अच्छा क्या कर सकता था, और आज मैंने ऐसा क्या काम किया जो सही नहीं था और उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ आगे के लिए। तो इवेल्युएट योर लाइफस्टाइल। आपको अपने आप को रोज इवेल्युएट करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। देन उसके बाद थैंक यू। आज का ये ट्रेनिंग था, लेकिन फिर मैं आपको जो मैंने शुरू में कहा था, शुरू में मैंने ये कहा था कि जब हमारा आखिरी समय होगा और उस आखिरी समय में जब हम आखिरी सांस ले रहे होंगे और उस आखिरी सांस लेते समय दो कब्र होगी हमारे सामने। एक कब्र होगी कि जो गोल्डन कलर की होगी, जिसके ऊपर 10 अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, आपकी सफलता की बातें लिखी होंगी, आपकी कामयाबी की बातें लिखी होंगी, आपकी विक्ट्री की बातें लिखी होंगी।
और आखिरी समय जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो बड़े सेटिस्फाई होके जाएंगे, यार मैंने इतने लोगों की लाइफ बदली है, मैंने लाइफ में ये क्या वो क्या, इसके लिए क्या उसके लिए क्या, ये कर दिया वो कर दिया। और दूसरी कबर वो होगी जिसके अंदर सिंपल कवर होगी और उसपे 10 अफसोस लिखे होंगे कि भाई साहब लाइफ में मुझे मौका मिला था और मैंने उस मौके का सही फायदा नहीं उठाया। लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता था, अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं लोगों की हेल्प कर सकता था, लोगों को आगे ले जा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और जाते समय इस दुनिया से आपको बड़ा अफसोस होगा कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, और ऐसा किया होता तो ऐसा होता। तो दोस्तों आज आपके पास मौका है कि उस समय आखिरी समय में आप गोल्डन वाली कबर पे जाना चाहेंगे जहां आपकी अच्छाइयां लिखी हो और आपके बाद भी आपको दुनिया याद रखेगी, या उस कबर पे जाएंगे जिससे आपको खुद को ही अफसोस हो रहा होगा कि यार काश मैंने ऐसा कर दिया होता ना तो आज ये होता। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इट्स योर लाइफ कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। उस रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं चलेगा। और दोस्तों इस महीने बहुत बढ़िया जबरदस्त ऑफर आ गई है कि 100 बीबी का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं ब्रॉन्ज कार्ड तो आपको प्रोडक्ट 6000 एमआरपी के फ्री मिलते हैं। 200 बीबी के अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं सिल्वर कार्ड से तो आपको कंपनी 11000 एमआरपी का माल फ्री दे रही है। और अगर आपने गोल्ड किया अपना गोल्ड कार्ड तो कंपनी आपको 16000 रुपए की मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस फ्री दे रही है मशीन। और साथ में आपने पूरे महीने में 27 मार्च तक आपने 1200 बीवी अपने से डायरेक्ट बिजनेस किया तो कंपनी आपको 30,000 रुपए के एमआरपी के प्रोडक्ट दे दिए। तो ये ऑफर जिसकी हमें तलाश थी कंपनी ने हमारी होली मना दी है। तो ऑलवेज मैं थैंक्स कहता हूँ त्यांश इंडिया मैनेजमेंट को जिन्होंने इतना बढ़िया माहौल बना रखा है, इतनी अच्छी ऑफर दे रखी है जिससे कि इस महीने सिर्फ 1 महीने में लोग कश्मीर टूर करेंगे इस महीने में दोस्तों, और लोग टर्की टूर के लिए भी काम करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि आपको इस महीने अपना पूरा जी जान झोंक देना चाहिए और एक सफल लीडर बनना चाहिए जो लोगों की लाइफ को भी चेंज करे, अपनी लाइफ को भी चेंज करे। तो इन्हीं बातों के साथ हम 2-3 लोगों की शेयरिंग भी लेंगे आज। तो सबसे पहले महाराष्ट्र से आज लेते हैं तृप्ति उमरानिया मैम को। तृप्ति उमरानिया मैम आप ऑलरेडी को होस्ट है, आप वहां से अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। तृप्ति उमरानिया मैम वेलकम। लगता है तृप्ति उमरानिया मैम यस को सर, मेरी हेलो। आवाज नहीं। वेलकम मैम वेलकम। कैसे लगी आज की आपको ट्रेनिंग LWT लीड्स विदाउट टाइटल? हेलो सर, वॉइस आ रही है मेरी?